हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मयंक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कि आपको सी प्लस प्लस सीखनी चाहिए या जावा। काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट होता है, स्पेशली जब कॉलेज स्टार्ट होता है। मेरे भी काफ़ी सारे जूनियर्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था एंड इवन जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो मुझे भी यही डाउट था। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको अपना शॉर्ट आंसर दूंगा कि व्हाट शुड यू चूज़, एंड उसके बाद हम 4 चीज़ें कवर करेंगे, 4 पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जॉब्स या प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन दोनों में से कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीपीपी या जावा में से आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, इसका शॉर्ट आंसर ये है कि अगर आपने कभी भी सीपीपी या जावा में से किसी भी एक लैंग्वेज में कोड किया है, चाहे वो आपके स्कूल डेज हो या फिर अर्ली डेज ऑफ कॉलेज हो, अगर आपको इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में थोड़ा बहुत भी कोड का आइडिया है, थोड़ा बहुत भी आपको बेसिक्स आते हैं, तो स्टिक विद दैट लैंग्वेज। आप उस लैंग्वेज को मास्टर करो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, या आप अभी भी अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ढूंढ रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जावा को पिक करो। ऐसा क्यों, इसे हम इन डेप्थ में समझते हैं 4 पॉइंट्स की मदद से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सीपीपी और जावा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब दोनों ही लैंग्वेजेस की, क्योंकि मदर लैंग्वेज सी है, ये दोनों ही लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। अगर आप सिंटेक्स की बात करो तो इन दोनों ही लैंग्वेजेस का सिंटेक्स भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। आप लूप्स की बात कर लो, डेटा टाइप्स की बात कर लो, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात कर लो, ये दोनों ही लैंग्वेजेस में सारी चीज़ें सेम है। इवन डेटा स्ट्रक्चर्स भी इन दोनों लैंग्वेजेस में सेम है। इसीलिए जब स्विचिंग की बात आती है तो सीपीपी से जावा या जावा से स्विचिंग करना बहुत आसान होता है। मैक्स टू मैक्स आपको 2 हफ्ते लगेंगे इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करने में, बिकॉज द मेन थिंग इज लॉजिक बिल्डिंग। अगर आपको ये पता है कि क्वेश्चन में क्या करना है, तो बाकी तो फिर सिंटेक्स बचता है, राइट। आपको सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है किसी भी लैंग्वेज में, तो उसके लिए आपको सिर्फ सिंटेक्स आना चाहिए। तो मेन थिंग इज लॉजिक बिल्डिंग। तो अगर सीपीपी और जावा इतने ही सिमिलर है तो डिफरेंस आता कहाँ है? तो डिफरेंस आता है मेमोरी मैनेजमेंट में। अब सीपीपी में एक मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ आप किसी भी वेरिएबल को अगर डायनामिकली एलोकेट करते हो तो आपको उसको मैन्युअली डायनामिकली डी एलोकेट भी करना होता है ताकि मेमोरी लॉस ना हो। अब ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है फॉर बिगिनर्स, पर अगर आप जावा में कोड करते हो तो जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर देता है। तो यहाँ पर जावा के पास एज है ओवर सीपीपी। इसके अलावा अगर मैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो भी जावा के पास एज है। अगर आप जावा सीखते हो तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड इवन बैकएंड पर काम कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सीपीपी से बैकएंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सीपीपी भी बैकएंड डेवलपमेंट में काम आती है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है एज कम्पेयर टू जावा। सीपीपी को हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हमें लो लेटेंसी कोड चाहिए होता है। ऐसे केसेस जहाँ पे हमारे 1-2 सेकंड बचने से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट। इसीलिए एचएफटीज यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज अपने एल्गोरिदम्स को सीपीपी में लिखती हैं, क्योंकि उनको इस 1-2 सेकंड के टाइम से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। पर क्योंकि सीपीपी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन जावा, इसलिए जितनी भी एमएनसीज होती हैं जैसे अमेजॉन, गूगल, इनका जो कोड बेस होता है, बैक एंड कोड बेस, वो मोस्टली जावा में लिखा होता है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इट प्रोवाइड्स। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपने आज जावा सीख ली तो अगर आप एंड्रॉयड डेव या वेब डेव करने स्टार्ट कर दो, नहीं। क्योंकि जो जावा या सीपीपी हम स्कूल या कॉलेज लेवल पर करते हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल से एकदम डिफरेंट होती है। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप सीपीपी सीखो या जावा सीखो, बट आपके पास ये एज हो जाएगा कि अगर आपने जावा सीखी है तो आपको वो जो इंडस्ट्रियल लेवल का कोड होगा जावा में, वो आपको समझने में हेल्प मिलेगी। अब अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करूं तो ज़्यादातर प्रोग्रामर्स 3 लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, सीपीपी, जावा एंड पाइथन। बट मोस्ट ऑफ द जावा एंड पाइथन प्रोग्रामर्स शिफ्ट टू सीपीपी, और इसके मेनली 2 रीजंस हैं। पहला तो ये कि सीपीपी इज़ मच फास्टर देन जावा एंड पाइथन। सीपीपी का जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है कोड का, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जावा एंड पाइथन। सबसे स्लो होती है पाइथन, उसके बाद आती है जावा, और सबसे ज़्यादा फास्ट होती है सीपीपी। इसलिए ऐसा बहुत बार होता है कि जो कोड आप सीपीपी में लिखोगे वो आपके सारे टेस्ट केसेस पास कर देगा, लेकिन अगर सेम लॉजिक आपने जावा में लिखा है तो हो सकता है वो उन्हीं टेस्ट केसेस के लिए टीएलई दे दे, यानी टाइम लिमिट एक्सीडेड। मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, प्लेसमेंट्स की नहीं। अब दूसरा रीज़न है एसटीएल। सीपीपी में एक एसटीएल है विच इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, और सीपीपी की एसटीएल इज़ वेरी पावरफुल एंड अनमैचेबल। इसमें जैसे आपके वेक्टर्स आ गए, लिस्ट, डीक्यू, सेट, मल्टी सेट, तो ये सारी चीज़ें सीपीपी को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है।
इसलिए ज़्यादातर प्रोग्रामर्स CPP को प्रेफर करते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, CPP या जावा। तो जब भी आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हो, प्लेसमेंट्स या इंटरव्यूज़ के लिए, तो वहाँ पे इंटरव्यूअर ये नहीं देखना चाहता कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है या आप कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लॉजिक बिल्डिंग कैसी है, आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप CPP में सॉल्व करो या जावा में सॉल्व करो, क्योंकि जब भी आप कंपनी में काम करने जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो टेक स्टैक है कंपनी उस टेक स्टैक पे आपको काम देगी। कंपनी किसी भी टेक स्टैक पे काम दे सकती है आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आपको CPP आती हो और आपको जावा या C# जैसी लैंग्वेजेस में काम करना पड़े। तो प्लेसमेंट में इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप CPP में कोड करते हो या जावा में कोड करते हो, ठीक है। तो अब कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि आप चाहे CPP चूज करो या जावा चूज करो, यू विल नेवर रिग्रेट इट। एक लैंग्वेज पकड़ो, उसे मास्टर करो एंड देन स्विच टू अ डिफरेंट लैंग्वेज। स्विचिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है, मैक्स टू मैक्स आपको 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन तब जब आपकी पहली लैंग्वेज मास्टर्ड हो, आपको इस लैंग्वेज के अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स आते हो, तब आप स्विच कर सकते हो दूसरी लैंग्वेज में बहुत आसानी से। बट अगर आप स्क्रैच से प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आप जावा को चूज कर सकते हो ओवर CPP। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपका डाउट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।